तो हम लोग आज का देखने वाले हैं भाग 4, है ना। तो इससे पहले 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 1 2 3 4। ओके, 4 पढ़ने वाले हैं, 3 तक पढ़ चुके हैं। और ये भाग 4 में जो है कहाँ से शुरू है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, है ना। 36 से लेके 51 तक है। और ये नीति निर्देशक जो है तत्व है, किसके लिए है, राज्य के लिए। राज्य मतलब सरकार के लिए, है ना, कि जो भी सरकार यानी राज्य नीतियां बनाएगा अपने देश से संबंधित, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, तो इन सारी बातों को अपने ध्यान में रख के बनाएगा। ओके, यानी ये उसको जो है नीति बनाने में गाइड का काम करता है ना। इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही सरकार क्या करती है कि कोई भी कानून बनाती है, योजना बनाती है ना, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही बनाती है। तो इस तरह जो है स्पष्ट है कि लिखा हुआ है नीति निर्देशक। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए, है ना, यानी सरकार के लिए। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल जो है 36 से 51 तक तो है इसमें, 36 से 51 तक है ना। तो 36 में क्या है, तो 36 में राज्य की परिभाषा है ना, कि आखिर राज्य किसको कहेंगे। जैसे हम आर्टिकल 12 में पढ़े थे, अनुच्छेद 12 में बताए थे ना कि राज्य की परिभाषा, तो उसी तरह आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा मतलब ये किसके लिए है, नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए है, तो राज्य के लिए। तो राज्य कौन है, उसका जो परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 36 में। ओके, और आर्टिकल 37 में क्या है, तो 37 में बताया कि राज्य जो भी अपना कानून बनाएगा, योजना बनाएगा, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना उसका कर्तव्य होगा। ओके, तो आर्टिकल 37 में यही कहा है कि सिद्धांतों को लागू करना किसके लिए, राज्य के लिए, कि राज्य जो भी बनाएगा, योजना बनाएगा, नीति बनाएगी, है ना, तो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए। तो कहने का मतलब कि इस बात को यानी ध्यान में रखेगी और ये उसका कर्तव्य होगा। इसके अलावा 38 में क्या है, तो 38 में ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, कि राज्य ऐसा कार्य करेगा किसके लिए, तो जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, और उसके सामाजिक व्यवस्था को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा कि राज्य जो है जन कल्याण के को बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करेगा जिससे क्या है कि सभी लोगों को क्या है, न्याय मिले, है ना, लाभ मिले सभी लोग को। जैसे क्या उसको बताएं कि जो सभी लोगों को जो मतलब जो समस्या है उसको जो है समाधान करने का प्रयास करेगा, है ना। तो आर्टिकल 38 में क्या है, तो जन कल्याण, जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था करेगा, है ना। जैसे आपको बताते हैं कि हॉस्पिटल बनवाना है ना, हॉस्पिटल किसके लिए बनवाता है, लोगों के लिए बनवाता है, जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसे नहीं है ना, उनके लिए सब काम करेगा। आर्टिकल 39 क्या है, तो आर्टिकल 39 में कहा गया कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, राज्य जो है ठीक है अपना कुछ जो है जो भी सिद्धांत है उसका कैसे पालन करेगा। तो इसमें कहा गया कि राज्य जो है ऐसा कार्य करेगा, ऐसा नीति बनाएगा, है ना। तो ऐसा नीति बनाएगा कैसा, तो है कि जितने भी देश के संसाधन है ना, वो संसाधन किसी एक व्यक्ति, एक संस्था के जो है हाथ में केंद्रित ना हो। वो ऐसा व्यवस्था करेगा कि देश की संसाधन सबको जो है मिलता रहे। ओके, इसके अलावा इसमें और कहा गया है 39 में एबीसीडी है ना। 39 में भी कहा गया कि राज्य क्या करेगा, है ना, तो राज्य जो है यानी सबको जो है काम पाने का अधिकार, है ना। यानी अगर महिला और औरत दोनों अगर एक ही काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये भी जो है किसमें है, आर्टिकल 39 में। तो आर्टिकल 39 में एक दो नहीं है, आर्टिकल 39 में बहुत सारा जो है यानी लगभग 5 ठो दिया गया है प्रावधान, है ना। तो 5 के सिद्धांतों का क्या करेगा, ये पालन करेगा। तो कौन कौन सा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि आर्टिकल जो है 39 में कौन कौन सा है ना। तो देखिए क्या क्या करेगा इसमें 39 के तहत। तो 39 में एक आ गया है कि सभी नागरिकों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, सुन लीजिए इधर। तो सभी नागरिकों के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा, ताकि वो क्या करेगा कि कमा के मतलब कि जिंदा रह सके। तो सभी के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराने का जो है कर्तव्य किसका है, तो सरकार का है। यह तो है कि इसीलिए मनरेगा का नाम सुने होंगे। मनरेगा के तहत सरकार आपको आजीविका देता है कि नहीं देता है। इसके लिए और भी काम करता है कि जैसे अभी वर्तमान में जो है सरकारी प्रावधान किया गया है कि जो भी महिला है ना, उसके पास अगर पैसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो अक्सर बाहर बहुत कम कमाने जाती हैं, तो क्या करते कि समूह अभी तो चल रहा है कि ग्रुप के माध्यम से, है ना, पैसा देती है ताकि अपना रोजगार धंधा करे, कोई आजीविका जो है क्या करे,
उसके लिए आजीविका चलाने के लिए कोई धंधा जो करे, है ना, व्यवसाय करे, तो ये भी राज्य का कर्तव्य है। तो यानी 39 में क्या कहा गया है, 39 के कलम में कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगा कि सबको, पुरुष या स्त्री हो, सबके लिए यानी आजीविका का साधन उपलब्ध हो, है ना। दूसरा में बताइए कि दूसरा में क्या किया था कि वो जो भी देश के संसाधन है वो किसी एक के हाथ में केंद्रित ना हो, किसी एक हाथ के संस्थान, किसी एक संस्था के हाथ में केंद्रित ना हो, इसका भी प्रयास करेगा, है ना। और इसके अलावा देखिए इसके लिए और क्या करेगा, है ना, जो भी देश के संसाधन है उसका ये ख्याल रखेगा कि सबका जो है समान रूप से जरूरत के हिसाब से उस संसाधनों का वितरण हो। तो जो देश के संसाधन है ना, उसका सभी लोगों में समान रूप से वितरण हो। इसके बाद देख लीजिए और बताते हैं कि इसमें पुरुष और स्त्री सबके लिए क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष हो या महिला हो, अगर काम एक है तो दोनों के लिए क्या होगा कि दोनों के लिए वेतन जो है एक जैसा दिया जाएगा। ये भी राज्य सरकार जो भी अपनी नीति बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है, तो इसमें लागू करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकता है ना, तो इसके अलावा और क्या कर सकता है, तो ये भी देखा गया मतलब कि ये भी देखेगा या ऐसा प्रावधान करेगा कि कोई भी काम करने वाले लोग उनका शोषण ना हो, है ना, उनका शोषण ना हो। जैसे हो सकता है कि किसी से काम करा करके कम पैसा देना, तो उनका क्या हो रहा है, उनका शोषण ही होगा ना जी। तो इसका भी क्या करेगा सरकार, यानी प्रयास करेगा या ऐसा जो है नीति अपनाएगा कि जो भी किसी कोई की जो भी कर्मकार हैं या काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका जो है कहने का मतलब कि किसी का शोषण ना हो पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई यानी बच्चा के नाम पर उसका क्या करे, कम पैसा में उसको खटाए, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखेगा। इसके अलावा जो है कहने का मतलब कि और इसमें 39 में और क्या प्रावधान है कि कह रहा है कि सबको जो है गरिमा पूर्ण जिंदगी जीने का जो है अवसर जो है प्रदान करेगा। कौन, राज्य सरकार। इसके अलावा 39 में क्या है, तो 39 में तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या है कि 39 में है कि राज्य क्या करेगा कि सबको आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा, है ना। देश के संसाधन को ऐसा प्रदान करेगा कि सब में जो है उसको मिलता है ना, यानी किसी की एक के हाथ में संकेंद्रित ना हो। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, ऐसा प्रावधान करेगा किसी का शोषण हो, है ना। 39 में क्या है, तो ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय का मतलब यह है कि सबको जो है न्याय मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसको न्याय मिले, जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिल पाए। क्योंकि जिसके पास पैसा है वही अच्छा कानूनी सलाहकार को नियुक्त करके, यानी वकील जिनको कहते हैं, रख करके अपना जो है बात को रखेगा, कोर्ट में रखेगा कि नहीं, मजबूती से रखेगा। हो सकता है कि उसका पक्ष मजबूती से रखे, वो केस जीत जाए। और जो कहने का मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो सही होते भी वो केस हार जाए। तो इसके लिए सरकार क्या करता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कि अगर आपके साथ कोई अन्याय है, आप कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो सरकार जो है आपको फ्री में क्या करेगा, है ना, एक कानूनी सलाहकार जिसको वकील कहते हैं, सरकारी वकील, वो आपको मुहैया कराएगा ताकि आपके साथ अन्याय न हो, आपको भी न्याय मिल सके। एक किसमें है, तो 39 में है। ओके, 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, है ना। ये हमारे गांधी जी के सिद्धांत है ना, कि जो शासन का जो है असर होना चाहिए ग्राम पंचायत पे होना चाहिए, ताकि जो अपनी जो स्थानीय लोग है अपना अपने मर्जी से, है ना, क्या करें कि अपना विकास करें। तो ग्राम पंचायतों का गठन है किसमें, 40 में। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग यानी करने का मतलब कि ग्राम पंचायतों का गठन कई बार पूछ चुका है, तो ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, 40 में है। ओके, इसके अलावा 41 में देखिए कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सामाजिक सहायता पाने का अधिकार, है ना। सामाजिक सहायता पाने का अधिकार मतलब कि ऐसा है कि अगर मानते हैं कि आपके पास अगर कोई काम नहीं है ना, या एजुकेशन की कमी है, तो देखिए इधर, तो आप यदि आर्थिक आर्थिक रूप से गरीब है ना, या विकलांग है ना, शारीरिक रूप से कमाने में सक्षम नहीं है ना, तो उस मामले में सरकार का भी ये दायित्व होता है कि आपको कोई काम मुहैया कराए, या आपको शिक्षा, है ना, शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो यानी काम, शिक्षा और सामाजिक सहायता भी पाने का अधिकार क्या है आपको, किस अनुच्छेद में है, हाँ, आर्टिकल 41 में है। जैसे मानते हैं कि आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस आ जाती है फ्री में, है कि नहीं, तो ये है मतलब कि सामाजिक सहायता पाने का भी अधिकार है। इसके अलावा 42 में क्या है, तो कह रहा है कि न्यायोचित और मानवीय कार्य दर्शाओ, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करे तो मानव होने के नाते करने का मतलब कुछ कंडीशन होता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे जगह पर काम मिले जहाँ पर जानवर भी नहीं न रह सके, है ना। तो मान क्या न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं
और मातृत्व सहायता का प्रावधान, है ना। मातृत्व सहायता का प्रावधान मतलब कि जैसे सरकार क्या करती है कि अगर कोई महिला, है ना, अगर बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उससे पहले से क्या किया जाता है कि सरकार उसके लिए क्या करती है, अलग से राशन देती है, खाते में पैसा देती है ना। इसके अलावा जब प्रसूति का टाइम आता है तो उसको फ्री में एम्बुलेंस सहायता प्रदान करती है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में दवा देती है ना। तो ये सारा जो है मातृत्व सहायता ये क्या है, इसमें मातृत्व सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 43 में है कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, है ना। 43 के बाद 43 ए है, 43 भी है और भी आगे है। तो निर्वाह वेतन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसका तो वेतन जरूर मिलना चाहिए उतना कि जितना उसका जो है अपना कम से कम भोजन चल सके, अपना परिवार चल सके। क्योंकि अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है उसको अगर निर्वाह वेतन का मतलब होता है कि जितना उसको जीने के लिए जरूरत है ना। अगर उस स्तर पर भी यदि उसको आप पेमेंट नहीं देते हैं तो उसको कमाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर वो कमाकर भी भूखे रहे तो फिर कमाने का उसको फायदा क्या है। तो जो भी यानी कर्मचारी हैं या श्रमिक है तो उनको कम से कम निर्वाह वेतन देना जरूरी है ना, ताकि उनका परिवार चल सके, है ना, उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। ठीक है, तो ये किसमें है, आर्टिकल 43 में। तो हम लोग इसमें क्या देखे, 36 से लेके 43 तक देखे। ओके, अब आगे हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो आर्टिकल 44 से लेके, हालांकि 43 में नहीं चलेंगे, ठीक है, 43 में चलेंगे तो फिर 43 के बाद 44 आगे चलेंगे। ओके, इसको आप लोग लिख लिए, कर लिए ना, चलिए आगे।